कि सरकार को चाहिए कि किसान के लिए लोन का जो ये है वो किसान को दे, ताकि किसान जो लोन लेकर के अपना कारोबार करे, खेती करे। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िला के बायसी क्षेत्र खपड़ा पंचायत के अंतर्गत खपड़ा गांव में। पूर्णिया ज़िला प्रवक्ता जो एमआईएम पार्टी से पहले से जुड़े हुए हैं और अभी फ़िलहाल एक बार पहले इससे 5 साल पेशतर रह चुके हैं। पैक्स अध्यक्ष जो चेयरमैन कहा जाता है, जो पंचायत लेवल का चुनाव होता है, फिर से कल जो रिज़ल्ट के बाद ये जो चुने गए हैं पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसमें जो जीत हासिल करके आए हुए हैं डॉक्टर आदिल साहब। और इससे पेशतर जो पूर्णिया ज़िला प्रवक्ता एमआईएम पार्टी के हैं और उसके साथ ज़िला अध्यक्ष नदीम साहब मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं। प्रखंड अध्यक्ष गालिब साहब हैं, महफूज भाई साहब हैं और दीगर कार्यकर्ता तनवीर भाई हैं। एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए सारे नेता आ चुके हैं और इनका स्वागत के लिए और कांग्रेचुलेशन कहने के लिए, वेलकम, मुबारकबाद देने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर एमआईएम पार्टी से जुड़ने के बाद भी आप पैक्स का चुनाव लड़े, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पैक्स का चुनाव जो था, तो पहले से पैक्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि पैक्स में क्या होता है। तो इसकी जो आवाज़ उठानी थी, उस आवाज़ को उठाने के लिए मैं पैक्स में आया और पहली बार लोगों ने अपनी वोट, कीमती वोट देकर के मुझे कामयाब किया। फिर मैंने सोचा कि दोबारा भी लोगों के पास जाऊं और उसकी खिदमत करूं, तो फिर दोबारा मैंने इलेक्शन लड़ा। अच्छा, क्या ये पैक्स चुनाव से पहले आप एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए थे या फिर बाद में जुड़े थे? देखिए, एमआईएम पार्टी से मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब से पार्टी आई 2015 से, तब से मैं एमआईएम पार्टी में हूँ। एक सवाल ये बनता है कि जो लोग एमआईएम पार्टी को वोट नहीं देते हैं वो लोग भी आपको वोट दिए इस बार पैक्स के चुनाव में, तो क्या लगता है कि आप एमआईएम पार्टी को लेकर कट्टर हैं या फिर उन लोग कुछ और सोच रहे हैं? नहीं, मुझे आज तक कट्टर का मतलब ये समझ में नहीं आया कि कट्टर कहते किसे हैं। जहाँ तक एमआईएम की पार्टी का ताल्लुक़ है, तो कहाँ लोगों का कट्टरता दिखता है, ये मेरे समझ से बाहर है। अगर आप देखेंगे तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, कभी भी वो संविधान के ख़िलाफ़ बात नहीं की हैं, संविधान के दायरे में बात की है, संविधान की बात की है, लोगों के हक़ और हुकूक़ की बात की हैं। और इस पर अगर लोग कट्टरता कहें तो ये उनका अपना ज़ाती सोच है, क्योंकि पहले से लोगों ने जो है एक लोगों के ज़हन में जो है संविधान के जो अंदर जो इंसान के जो हिंदुस्तानी के जो हक़ थे और उनको जो एक लड़ाई थी, उनके जो एक संविधान का राइट जो था उनको नहीं बताया गया। तो एक अजूबा चीज़ असदुद्दीन अवैसी आकर के जब ये कहने लगे कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो एक लोगों के दिल में कि ये क्या हो रहा है, तो इसी सोच की वजह से लोग कट्टरता कह रहे हैं हमारे। अच्छा, क्या लगता है ये जो पैक्स का चुनाव हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि चुनाव है क्या, चेयरमैन क्या होता है, किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? देखिए, पैक्स जो है ये किसान के उठाव के लिए हैं और लगभग पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान के उठाव के लिए पैक्स को दिया गया है और इसी पैक्स के ज़रिए से किसान फ़ायदा उठा सकता है, इसीलिए एक पैक्स को बनाया। अच्छा, क्या क्या फ़ायदा है किसानों के लिए उस पर? देखिए, अभी तक तो मैं जो 5 साल जो रहा, तो जो सरकार के तरफ से सिर्फ धान अधिप्राप्ति के अलावा अब तक कुछ मुझे नहीं दिखा कि धान अधिप्राप्ति के अलावा कुछ और इसमें है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि किसान के लिए लोन का जो ये है वो किसान को दे, ताकि किसान जो लोन लेकर के अपना कारोबार करे, खेती करे और किसान को जो खाद अनाज का जो मुहैया वो पैक्स के द्वारा कराया जाए। और बाकी जो फसलें हैं जैसे कि मक्का है, गेहूँ है, सरसों है, इन सब को भी पैक्स के अंदर दिया जाए, ताकि पैक्स अध्यक्ष जो है उसको ख़रीद करके सरकार के पास बेचे और सरकार जो सही मुआवजा में किसान के जो फसलें वो ख़रीद सके। अच्छा, अब आप किसानों को क्या फ़ायदा अपनी तरफ से और भी देना चाहते हैं? सरकार से द्वारा जो फंड है वो इस 5 साल के जो कार्यकाल में आप देना चाहेंगे, तो किसानों को क्या फ़ायदा देना चाहेंगे? देखिए, क्या आपसे उम्मीद है? देखिए, देना तो दे तो मैं नहीं सकता, लेकिन मैं एक लड़ाई लड़ूंगा, जिस लड़ाई के लिए देखिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो लड़ाई लड़ने के लिए चुने जाते हैं। देना तो सरकार की जिम्मेदारी होता है और सरकार से इंशाल्लाह मैं अपील करूंगा और गुजारिश भी करूंगा, लड़ाई भी लड़ूंगा कि पैक्स के अंदर सबसे पहले मेरा मांग ये होगा कि जो हमारे इलाके में मकई की जो खेती होती है वो ज़्यादा होती है, तो मकई को जो है पैक्स के अंदर दिया जाए। एक सवाल ये हो रहा था कि आपने पिछले 5 साल में किसानों को कोई फ़ायदा नहीं दिया।
क्या किसानों को फ़ायदा देंगे, जबकि हमारे यहाँ धान अधिप्राप्ति जो होती है, वो धान अधिप्राप्ति हमारे यहाँ फसलें जो हैं वो दह जाती हैं। सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है कि यहाँ की फसलों को किस तरह से रोका जाए, सैलाब का जो ये है, सैलाब को किस तरह रोका जाए, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। यकीनन सरकार इसमें नाकाम रही है और मेरी कोशिश रही है कि मैंने धान खरीदारी की है, जहाँ तक हो सका है मैंने धन अधिप्राप्ति की है, लेकिन लोगों के पास धान होगा तभी तो मेरे पास में बेचेगा वो। अभी तक आप गोलगांव हुआ या पूरे पंचायत में से मैंने धान अधिप्राप्ति की है, जितना वो दिया मैंने ख़रीदा और वो सरकार को मैंने बेचा। अच्छा, जितने लोगों ने आपको वोट दिया या जो लोगों ने विपक्ष पार्टी में रहा वोट नहीं दिया, उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, वोट इलेक्शन जो होता है वो चुनाव होता है और पक्ष विपक्ष दोनों होता है, तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। मुझे सम्मानित किया गया, मैं सबकी सम्मान करता हूँ और ख़ुसूसन जिन्होंने हमारे लिए काम किया और हमें वोट दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी, तो बात करते हैं और भी हैं एमआईएम पार्टी के जो पूर्णिया ज़िला पर ये अध्यक्ष हैं, नदीम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और पूर्णिया ज़िला प्रवक्ता आदिल साहब हैं। एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए पहले लोग हैं, बाद में चेयरमैन बने, पैक्स का चुनाव जीते, दूसरी बार पैक्स का चुनाव कल जीत करके आए हैं और लोगों में उमंग हैं। तो जो ज़िला अध्यक्ष नदीम साहब हैं, एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं, महफूज भाई हैं, गालिब भाई हैं, तनवीर भाई।